वेल इमेजिन करो आज की डेट में आप कोई ब्रांड न्यू पेट्रोल कार लेके घर पे आते हैं एंड लोग आपसे बोलते हैं कि पेट्रोल जो है वो चेंज हो रहा है एंड उसी के साथ कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक ही यहाँ पे फ्यूचर है। बट दूसरी हेडलाइन यहाँ पे बोलती है कि चार्जिंग स्टेशन जो है वो काफ़ी नहीं है। मीनवाइल कार कंपनी जो है वो इन्वेस्ट कर रही है थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस, बट उनकी सेल फिर भी यहाँ पे ऊपर नहीं जा रही। उनकी सेल जो है वो स्लो हो रही है, कस्टमर जो है वो कंफ्यूज बैठे हैं एंड गवर्नमेंट यहाँ पे अपने रोड मैप को बार बार यहाँ पे चेंज कर रही है। तो आखिर एक क्वेश्चन हम सबके सामने आता है, इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री के साथ हो क्या रहा है? क्या पेट्रोल कार्स खत्म होने वाली है? क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी यहाँ पे रेडी नहीं है? या फिर इंडिया एक ऐसे ट्रांजिशन के बीच में खड़ा है जहां किसी को भी क्लियर नहीं है कि फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाएगा? आज की वीडियो एकदम एंड तक जरूर देखिए, आप यहां पे समझ जाओगे कि इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री पर एक साथ 3 अलग अलग प्रेशर आ चुके हैं और ये प्रेशर सिर्फ कंपनीज पर नहीं, हम सबके वॉलेट्स में भी पड़ने वाले हैं। कैसे क्या चीजें हो रही हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे आज इस वीडियो में। एंड इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कार आज के टाइम में एक नेसेसिटी हो चुकी है एंड कार की वजह से यहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री आज के टाइम में बन चुकी है। इंडिया सिर्फ दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट ही नहीं है, ये इंडस्ट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करोड़ ऑफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन माना जाता है। हर साल लाखों गाड़ियां, करोड़ों 2 व्हीलर्स और हजारों कमर्शियल व्हीकल जो है वो मार्केट में बिकते हैं। लेकिन 2025 से 26 के बाद एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला। वो ट्रेंड जो यहाँ पे चेंज हुआ है, डीलरशिप के पास इन्वेंट्री बढ़ने लगी है, कस्टमर परचेज यहाँ पे डिले करने लगे हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो है वो प्रोडक्शन प्लानिंग चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि डिमांड सडनली कम क्यों हो रही है? आंसर सिंपल नहीं है इस चीज का, एक आंसर नहीं है, इनफैक्ट 3 अलग अलग रीजंस हैं इन सब चीजों के एंड आज इस वीडियो में वो तीनों रीजंस के बारे में बात करेंगे। बट यहाँ पे हम चलते हैं सेकंड पार्ट में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कैसे पेट्रोल जो है वो चेंज हो रहा है एंड ये शायद आज का सबसे बड़ा रीजन है, एथेनॉल ब्लेंडिंग। पहले इंडिया में पेट्रोल के अंदर लगभग 10% एथेनॉल जो है वो मिक्स होता था। आज इंडिया ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग E20 टारगेट को शेड्यूल से पहले यहाँ पे अचीव कर लिया है और पॉलिसी मेकर्स हायर ब्लेंड्स और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पर भी काम कर रहे हैं। वेल हाल फिलहाल में मारुति ने भी यहाँ पे एक फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो है वो लॉन्च करी। वैगनार हम सब लोगों ने सुना है, वहाँ पे एक फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो है वो मार्केट में लॉन्च हुई है। बट अब सवाल यहाँ पे ये भी है, गवर्नमेंट ये कर क्यों रही है? क्यों यहाँ पे एथेनॉल को ब्लेंड कर रही है? एंड इसके रीजंस बहुत सारे। सबसे पहले रीजन की बात करते हैं। इंडिया हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है। अगर इंपोर्टेड पेट्रोल कम यूज होगा तो फॉरेन एक्सचेंज भी यहाँ पे बचेगा, जिसकी वजह से इंडियन रुपीज जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है। वेल इसी के साथ रीजन नंबर 2, शुगर केन और मेज फार्मर्स को नया मार्केट मिलता है। वेल ये रीजन भी फार्मर्स के लिए काफी अच्छा है, ये रीजन हमको समझना जरूरी है बिफोर वी कम टू द कंक्लूजन। बट यहीं पे एक और रीजन है जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कार्बन एमिशन की। वो यहाँ पे रिड्यूस करने की कोशिश जो है वो गवर्नमेंट कर रही है एंड उनका मानना है कि एथेनॉल से ये चीज़ें हो सकती है। अब ये 3 रीजन सुन के एक चीज़ तो कंफर्म है कि पेपर पर सब कुछ जो है वो परफेक्ट लगता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में चैलेंजेस भी हैं एंड वो चैलेंजेस एक्चुअली में आज के टाइम में हम सबके सामने। जहाँ पे हम बात करते हैं वो पुराने व्हीकल्स की, स्पेशली जो E20 कैपेबल डिज़ाइन नहीं हुए थे, उनके ओनर जो है वो माइलेज को लेके भी कंसर्न है एंड लॉन्ग टर्म इंजन कैपेबिलिटी को लेके कंसर्न जरूर नजर आते हैं आज के टाइम में। ऑटो मेकर्स भी कह रहे हैं कि हायर एथेनॉल ब्लेंड्स के लिए व्हीकल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को इवॉल्व यहाँ पे करना होगा एंड ये ज़रूरत है। एंड उसी के साथ एथेनॉल का एनर्जी कंटेंट जो है वो पेट्रोल से कम होता है, इसीलिए कई यूजर्स को माइलेज में हल्का डिफरेंस महसूस हो सकता है, ऑल्दो एग्जैक्ट इम्पैक्ट व्हीकल टू व्हीकल यहाँ पे वेरी ज़रूर करेगा। यही कन्फ्यूजन कस्टमर्स को वेट मोड में डाल रही है। आज के डेट में मैं कोई गाड़ी यहाँ पे परचेज कर लूँ, कल की डेट में यहाँ पे पता चला कि नया एक इथेनॉल के साथ परसेंटेज निकाल के हमें सामने दे दिया गया। आज मैंने जो गाड़ी खरीदी है वो आज के टाइम में, आज के दिन में वो शायद कंपैटिबल हो सकती है E20, बट आने के टाइम में अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग यहाँ पे इंक्रीज करी गई तो शायद वो गाड़ी में भी यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी एंड ये कहीं ना कहीं कंसर्न ज़रूर है हर एक कस्टमर का आज के टाइम में एंड दैट इज़ द रीज़न लोग यहाँ पे डिले कर रहे हैं कार परचेजेस। बट इसी के साथ हम लोग बहुत इजीली बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कार यहाँ पे सोल्यूशन है। इलेक्ट्रिक कार जो है वो उनकी सेल यहाँ पे इंक्रीज हुई है, बट यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है।
वेल गवर्नमेंट भी यहाँ पे ईवीज को एग्रेसिवली प्रमोट कर रही है। हर नए ऑटो शो में हमें इलेक्ट्रिक एसयूवीज देखने को मिलती हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हमें देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिक बसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सब देखने को तो मिलती है, लेकिन यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या इलेक्ट्रिक कार खरीदना ईजी है? उसे चलाना हर जगह ईजी है क्या? आज के टाइम में सबसे बड़ा इशू यहाँ पे क्या है? वेल सबसे बड़ा इशू यहाँ पे है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। मेट्रो सिटीज़ में तो चार्जर मिल जाते हैं बहुत ईजीली, हम लोगों ने भी देखे। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं हाईवेज़ की, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं टियर 2 सिटीज़ की, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं अपार्टमेंट या सोसाइटीज़ की, यहाँ भी चार्जिंग एक चैलेंज आज के टाइम में बना हुआ है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईवी सेल्स फास्ट ग्रो कर रही हैं, लेकिन रिलायबल पब्लिक चार्जिंग, डाउन टाइम और रेजिडेंशियल चार्जिंग एक्सेस भी अडॉप्शन को स्लो करते हैं। एंड ये चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। आज के डेट में जो भी ईवी कार परचेज करने जाता है, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, सिटी में तो मैं अपनी ईवी कार चला लूँगा, बट व्हाट इफ मैंने इमरजेंसी में कहीं आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करना हुआ? पेट्रोल एंड डीजल की जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, वो तो आप पेट्रोल पंप में गए, 2 मिनट में आपने पेट्रोल भरा एंड यू आर रेडी टू गो। बट इलेक्ट्रिक कार्स के साथ ऐसा नहीं है, वहाँ पे चार्जिंग टाइम भी लगता है। अब आप इस चीज़ को इमेजिन करो, आप दिल्ली से जयपुर की रोड ट्रिप पर निकले हो और चार्जर जो है वो ऑक्यूपाइड निकला या ख़राब निकला या स्लो चार्जर हुआ। ये रेंज एंग्जाइटी जो है वो बहुत से बायर्स के डिसीजन को इफ़ेक्ट करती है। इसी वजह से बहुत लोग बोलते हैं थोड़ा और वेट कर लेते हैं, और जब कस्टमर वेट करता है, कार कंपनीज की सेल्स भी वेट करती हैं उसी के साथ, बिकॉज कस्टमर आज के टाइम में वो हार्ड एंड मनी यहाँ पे कार्स के ऊपर इन्वेस्ट करने को प्रिपेयर्ड नहीं है, बिकॉज ही डज नॉट नो कि क्या चीज़ नेक्स्ट होने वाली है। अब ये तो बात हो गई फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर हम यहाँ पे बात करें कि ऑटो कंपनीज वो भी यहाँ पे स्टक है बिटवीन दी टू फ्यूचर्स या ट्रांजिशन के बीच में स्टक है, तो हम गलत नहीं होंगे। अब आप सोचिए, अगर आप मारुति या आप यहाँ पे Hyundai या आप यहाँ पे किया या यहाँ पे महिंद्रा या टाटा के सीईओ होते, तो आप क्या करते? क्या आप यहाँ पे पेट्रोल में इन्वेस्ट करते? वेल द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स विथ यू। या आप इलेक्ट्रिक में यहाँ पे शिफ्ट होते, या आप हाइब्रिड यहाँ पे लॉन्च करते, या फ्लेक्स फ्यूल में आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते। प्रॉब्लम यह है कि सब टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सपेंसिव है। हर प्लेटफॉर्म पर अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो चाहिए होता है, अलग फैक्ट्रीज चाहिए होती हैं, अलग सप्लायर्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, एंड उसके साथ यहाँ पे आपको कस्टमर्स चाहिए होंगे जो आपका एंड प्रोडक्ट यहाँ पे परचेज करेगा। वो कस्टमर्स जिनकी चॉइस आज के टाइम में स्पेशली कार्स को लेके बहुत प्रिसाइज हो चुकी है, वो कस्टमर अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि इंडिया में एक मल्टी टेक्नोलॉजी फेज में, जहां एथेनॉल, ईवीज, हाइब्रिड और कन्वेंशनल आइस व्हीकल पैरेलल चल रहे हैं, जिससे ऑटोमेकर्स के इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं आज के टाइम में। ये अनसर्टेनिटी ही ऑटो इंडस्ट्री को प्रेशर में डाल रही है। आज के टाइम में आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, आप कोई कार डीलरशिप में चले जाएं, आप कार अगर आज बुक कराते हैं वो अवेलेबल होगी आप लोगों के लिए। बट यहाँ पे एक और ट्विस्ट है जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, एंड ये इंटरेस्टिंग बात है। इंडिया ने एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बहुत रैपिडली यहाँ पे बढ़ा दी। अब कुछ इंडस्ट्री रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि प्रोडक्शन कैपेसिटी डिमांड से भी आगे निकल रही है, जिसकी वजह से डिस्टिलरीज और इन्वेस्टर्स के सामने एक नया चैलेंज आ रहा है। अब डिस्कशन सिर्फ E20 तक लिमिटेड नहीं है। गवर्नमेंट यहाँ पे E85 और E100 जैसे फ्यूल्स के लिए भी ग्राउंड वर्क कर रही है, लेकिन हायर एथेनॉल फ्यूल्स का मतलब सिर्फ नया फ्यूल नहीं है। उसका मतलब है नए व्हीकल जो है वो आपको चाहिए, नए पंप जो है वो आपको चाहिए, नई स्टोरेज जो है वो आपको चाहिए, नए लॉजिस्टिक्स उसके अरेंजमेंट आप लोगों ने करनी पड़ेगी, और नई इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए। इसका कंप्लीट मतलब ट्रांजिशन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है। तो हम लोग ये तो बोल सकते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री अभी करेंटली यहाँ पे क्राइसिस में नहीं है, उतनी बड़ी क्राइसिस जो शायद आगे आ सकती, लेकिन हिस्ट्री के सबसे बड़े ट्रांजिशन के बीच में ज़रूर खड़ी है आज के टाइम में ऑटो इंडस्ट्री, जहाँ पे एक तरफ हम लोग बात करें पेट्रोल चेंज हो रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पे ईवी के चार्जर जो है वो अभी यहाँ पे बने नहीं हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर यहाँ पे बन ज़रूर है, बट तीसरी तरफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेस चल रही है, और इन सब के बीच में कस्टमर बस एक ही सवाल पूछ रहा है, मुझे आज कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। हो सकता है अगले 10 साल बाद हम इसी पीरियड को वैसे ही याद करें जैसे लोग कीपैड फ़ोन से स्मार्टफोन्स के शिफ्ट को याद करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे पक्की है, जो कंपनी और जो टेक्नोलॉजी
कस्टमर की रियल प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करेगी, वही इंडिया की नेक्स्ट ऑटोमोबाइल जायंट बनेगी। और शायद ये रेस अभी सिर्फ शुरू हुई है, बट ये रेस जहाँ पे स्टार्ट हुई है वहीं पे बहुत बड़े क्वेश्चन जो है वो आने भी स्टार्ट हुए। क्या होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का? क्या होगा उन कस्टमर्स का जो नई गाड़ी लेने के लिए आज सोच रहे हैं? क्या होगा आगे जाके उन गाड़ियों का जो लोगों ने हाल फिलहाल में यहाँ पे परचेज करी है? जहाँ पे E20 फ्यूल की बात करते हैं, काफ़ी कंपनीज ने यहाँ पे E20 कार्स जो है वो मार्केट में लॉन्च जरूर करी, बट जैसे ही लोगों ने वो परचेज करे, गवर्नमेंट यहाँ पे E85 या E100 की भी बात करने से डर नहीं रही है। तो आपको क्या लगता है, अगर आपको कल एक नई गाड़ी खरीदनी पड़े तो आप क्या चूज करोगे? क्या आप यहाँ पे एक पेट्रोल कार लोगे? क्या आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक कार लोगे? या आप एक हाइब्रिड कार लोगे? वेल, ऑप्शन यहाँ पे CNG का भी है, बट उसी के साथ अब यहाँ पे फ्लेक्स फ्यूल का भी ऑप्शन जो है वो स्लोली एंड स्टेडीली मार्केट में आ रहा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही बिजनेस, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी से डीप डाइव एक्सप्लेनर लेकर आते हैं आपके पास। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम अपना ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, स्टे वायर्ड।